गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है कुछ इस तरह। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने यहाँ रख दी है मलाई। निकाल दिया मतलब फ्रिज से। बहुत दिन हो गए थे, सोची थी बनाऊं बनाऊं, बस कई दिन तो मैं ये सोचते सोचते ही निकाल देती हूँ। पर फाइनली आज टाइम आ ही गया था बनाने का। तो सब लोग अपने अपने निकल चुके थे। विनोद जी तो यहीं थे घर पर ही, मतलब घर पे नहीं, गाड़ी रिपेयर कराने गए थे। कुछ अपने इंजेक्शन्स वगैरह थे उनके भी, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए। तो मैंने सोचा चलो आज मलाई का ही काम कर लिया जाए। घी निकालने का तब याद आता है जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, तब मुझे याद आता है कि हाँ, वरना मैं सोचती चलो चल रहा है, बस थोड़ा आलस कर जाती हूँ। तो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तो अब तो निकालनी थी। तो यहाँ पे मैंने सारा मलाई जो है पतीले में निकाल के, ये बड़े पतीले में निकाल के रख दी है। और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी एकदम गर्म पानी, कि सर्दियों का मौसम है तो इसमें गर्म पानी, और गर्मी होती है तो फिर ठंडा पानी चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने निकाल के मलाई लगभग 1 घंटे पहले ही रख दी थी फ्रिज से। और उसके बाद में बड़े पतीले में डाल के, गर्म पानी में डाल के और अच्छे से इसको मिला के, और मैं इसको रख देती हूँ फिर 1 घंटे के लिए। तो ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से इजी सा प्रोसेस होता है घी निकालने का। तो ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा के और इसको रख दीजिए लगभग आधा या 1 घंटे के लिए। उसके बाद में जब मिक्सी में निकालेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट, तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं, थोड़ा ही टाइम लगता है इसको, बहुत जल्दी से मक्खन निकल जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ कुछ लेके आई थी मसाले, वो मैं डाल रही थी डब्बों में। कई दिन से मसाले भी ख़त्म हो रहे थे क्योंकि मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। ये जो खुले मसाले हैं ये मुझे ज़्यादा बड़े लगते हैं। पैकिंग वगैरह का जब मैं लेके आती हूँ तो कई बार, अभी नीचे मम्मी भी लेके आई, तो वो तो मुझे पसंद ही नहीं आते। वो मतलब उनमें तो मुझे लगता है ज़्यादा मिलावट है। ये जो मार्केट में बैठते हैं लोग, ये फिर भी अच्छा मसाला देते हैं, पर ये जो बाहर पैकिंग वाले होते हैं वो तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आते हैं। सब में ज़्यादातर कलर मिला होता है। तो ये एक भैया है जो मार्केट में बैठते हैं, सब्जी वगैरह लगाते हैं जब, तो हम लोग उसी से ही लेते हैं। ये ज़्यादा अच्छे मसाले हैं, ना तो इनमें किरकिराहट होती है और ना ही इनमें कोई आर्टिफिशियल कलर होता है। तो ऐसा नहीं है कि पैकिंग वाली चीज़ें ज़्यादा बड़े में मिलती है, कई बार लोकल चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं तो अधिकतर इन्हीं से ही लेती हूँ, मम्मी भी यहीं से ही लेते हैं, हम लोग ज़्यादातर इन लोगों से ही लेते हैं सामान ये सारा, जितना भी मसाला वगैरह है। तो कई चीज़ें लेके आई थी मैं, जीरा वगैरह, कई सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो फिर सब एक साथ ही लेके आ गई थी। तो ये महीने भर का इकट्ठा ही आ जाता है। और उसके बाद लग गई थी मैं बाकी के कामों में। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो ये वुलन की बेडशीट ना थोड़ा सा ऐसा लगता है रात को जैसे मतलब गर्मी सी लगने लग जाती है इसके अंदर। तो फिर मैंने अब चेंज करके कॉटन की बिछा दी थी। और ये जो कॉटन की चादर है ये तो मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब मुझे बहुत पसंद है, इतनी अच्छा इसका कलर प्रिंट इतना अच्छा लगता है। मतलब कमरे में जब बिछते या बेड पे जब बिछते तो कमरे में एक अलग ही मतलब चमक सी लगती है इस बेडशीट से। इसका कलर वगैरह बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात यह है, इतनी मजबूत चादर है ये, सारे दिन बस ये टस से मस भी नहीं होती। मेरा मतलब कहने का ये है कि बिल्कुल भी नहीं हिलती, जैसे मैं आप बिछाते हो बिल्कुल वैसे के वैसे। क्योंकि बच्चों के साथ में आपको पता है वो तो रुकने ही नहीं देते बेडशीट बेड पे। पर ये चादर इतनी अच्छी निकली कि ये मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है चादर ये। और उसके बाद मैं चली गई थी बाहर वाले रूम में, भी कई दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं करी थी। पर ये 3x6 की बेड है, और इसके लिए मेरे पास बेडशीट अभी है नहीं। क्योंकि सर्दियों में तो मैंने इस पर वुलन बिछा दी थी, क्योंकि या तो मेरे पास 4x6 की बेडशीट है और या फिर डबल बेड की है, तो इसके लिए अब मुझे लेनी पड़ेंगी। सर्दियों में तो मैंने चलो गर्म चादरें पड़ी थी वही बिछा दी। ये भी डबल बेड की ही है जो मैं इस पर बिछा रही हूँ। तो यहाँ तो मैंने वुलन ही बिछा दी क्योंकि बाहर रूम में और अंदर रूम में काफ़ी फ़र्क है। बाहर वाला जो है भी काफ़ी ठंडा ही रहता है। तो इस पे तो बस ऐसे ही काम चला दिया था। अब मौसम चेंज हो रहा है तो फिर अब इसके लिए भी लेनी पड़ेंगी। वैसे ज़्यादातर बेडशीट बिछाने का काम विनोद जी करते हैं। वो इतने अच्छे से मतलब इतना परफेक्टली बिछाते हैं, इतना अच्छा लगाते हैं बेडशीट, तो ज़्यादातर वही करते हैं। पर आज मैंने आज वो थे ही नहीं घर पे, तो फिर मुझे ही करनी पड़ी। वरना वो ऐसे सेट करते चादर को कि वो 2-4 दिन तो वैसे कहीं नहीं हिलती। तो ज़्यादातर बेडशीट फिर वही लगा जाते हैं, डबल बेड की है, इसकी है, ज़्यादातर वही बिछाते हैं। बस इसके बाद मैं लग गई थी अपने रोज़मर्रा के कामों में।
इसके बाद मैंने मशीन में लगा दी थी, क्योंकि फिर यही था कि चलो अब निकालिए बेडशीट तो धो भी देनी चाहिए, फिर मशीन भरी रहती है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने लेट तो हो गया था वैसे, 10 साढ़े 10 का टाइम था, फिर मैंने लगाई दी थी मशीन। फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं हो गई हूँ फ्री, घर का सारा काम हो गया डन। अब सिर्फ खाना बनाने का रह गया काम, और घी भी निकालना है। टाइम ही नहीं लगा, बेडशीट वगैरह धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मुझे लगा था मैं बीच में कर दूँगी इसको, पर हुआ नहीं, रह गया। तो पहले मैं सोचूँ पहले घी का काम नहीं, पहले खाने का काम कर लेते, बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, 12 सवा 12 होते हैं। आज थोड़ा सा रिलैक्स ये था, थोड़ा हो जाता ना, मैं भी थोड़ा आलसी हो गई थी कि वो आज मम्मी लेने गई है मिस्टी को, मम्मी को उस तरफ कुछ काम था, मेरी सिस्टर के घर गई हुई हैं वो, तो मम्मी बोल रही थी कि चलो मैं ले आऊँगी, तो इसलिए फिर मैं भी थोड़ा सा ये हो गया था, चलो ठीक है कोई नहीं कर लेंगे। तो अब मैं फटाफट से पहले खाना बना के रख दूँ उनके लिए, और आज पैन केक तो बनाना ही बनाना है, कई दिनों से टल रहा है, तो आज तो बोल के गए स्पेशली। तो पहले खाना तय करो, वरना उसके चक्कर में फिर वो खाना भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ बच्चों को खाना वाना खिलाकर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और यहाँ मैं तैयारी करी थी बनाने की पैनकेक। पर इस बार जो पैनकेक की हालत हुई वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है सब ऐड किया था, पर उसके बाद में तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसमें लिए 2 अंडे, और उसके बाद में मैंने इसमें डाली आधा कप चीनी, और चीनी डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था। पीछे बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं बाहर रूम में हूँ और यहाँ पे सुबह सुबह कोई ना कोई आता ही रहता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। तो यहाँ 2 अंडे और चीनी डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया था, और इसके बाद मैंने ऐड करा था इसके अंदर, चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप मिल्क। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ पैनकेक। चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड कर देते हैं। चलिए अब इसमें मिला लेते हैं कोको पाउडर। थोड़े थोड़े लम्स दिख रहे हैं अभी मुझे, और थोड़ा सा मैं डालना है इसमें ऑयल। अब इस बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है वैसे तो, पर ख़राब है, पर देखते हैं थोड़ा तो काम करेगी नॉन स्टिक वाला। अब डालते हैं बैटर, देख के बैटर डालते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है ये। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा पतला हो गया है, बट लेट्स सी, ट्राई। ये गोल बनना चाहिए, ये क्या बन रहा है? हो गया गोल। फ्लेम में कम कर देती हूँ। चलिए वेट करते हैं 2 मिनट, पहले इसको पकने देते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा कम कर दिया है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा बना है पैनकेक। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ, या तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी है, थिक होनी चाहिए, और या फिर ये नॉन स्टिक जो बर्तन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये पैनकेक कुछ ऐसा बना, जो कि देखने में पराठे जैसे लग रहा था। बच्चों को तो लग रहा था कि पराठे ही बन रहे हैं। तो ये पैनकेक में कुछ क्या हुआ है, कुछ खराबी हुई है, कुछ दिक्कत हुई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन के निकल रहा था। मतलब ये क्या है, ये तो बिल्कुल पराठे की तरह ही सिकने लगा है। तो ये जो था पूरा जो मिक्सचर वगैरह बनाया था सब बर्बाद हो गया, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा था। अब मुझे नहीं पता, एक्चुअली देखने में इस तरह का ही होता है, क्योंकि वैसे तो इसकी शेप इस तरह से नहीं होती। वो ये पूरा फैल भी गया था, शायद बैटर इसका पतला रह गया था, वो थोड़ा और थिक होना चाहिए था। तो आज का जो था रेसिपी ये सारी हो गई थी बर्बाद। तो फिर मैंने बच्चों को दिखाया, बच्चे हंस रहे, मम्मी ये तो आपने मीठा पराठा बना दिया। और ये लग भी ऐसे ही रहा था टेस्ट में। फिर मैं दोबारा भी ट्राई किया, मैंने थोड़ा बैटर डाल के हल्का सा, तो पर वो बैठा ही नहीं। फिर वो मैंने एक बार और ट्राई किया शाम को, इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल के, और फिर से ट्राई किया इसको बिल्कुल थिक करके, पर ये बन कुछ इस तरह से रहता है जैसे रोटियां बन रही हो। अब इसमें कहाँ क्या कमी रह गई थी वो मुझे याद ही नहीं, क्या रह गया था इसके अंदर। मतलब याद क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कमी रह गई थी बनाने में, क्या दिक्कत आ रही है। बहुत ईजी सी रेसिपी है, पर कई बार होता है ना जब ख़राब होनी होती है तो हो जाती है। ये देखिए मैंने छोटा भी बना के देखा, पर ये भी बिल्कुल सेम उसी की शेप ले रहा था। और ये वाला भी हो गया था सुपर फ्लॉप। और फिर मैं करने लगी थी बर्तन वगैरह साफ़। बच्चों ने खाना खाया था तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे आज। तो मैंने सोचा चलो शाम के लिए क्या रखना, अब जब लग रहे हैं काम में तो फिर लग ही जाते हैं। तो फिर बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो के रख दिए थे। और उसके बाद मैंने फिर मुझे याद आया कि मैंने मलाई भी रखी हुई है, तो उसका भी घी निकालना था। तो उसके बाद मैंने लिया और मिक्सी जार में इसको ऐड करा। और अब फटाफट से दो दो मिनट भी इसको नहीं चलानी होती, और आराम से घी है तुरंत बाहर निकल जाता है इसका। बस यही है, इसको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा फेंट के रख दो, 1 घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद मिक्सी जार में निकालो और 2 मिनट फेंटो इसको। 2 मिनट में ही एकदम मक्खन जो है निकल के अच्छे से आ जाता है। जब भी घी निकालने का काम होता है तो टिश्यू पेपर मैं हमेशा हाथ में रखती हूँ, क्योंकि मतलब ये फैलता और हाथों में लगता है ना, तो बहुत थोड़ा सा वो लगता है, बहुत चिकनाहट होती है ना इसके अंदर, तो मुझे बड़े आलस से आते हैं। तो टिश्यू पेपर तो मैं हमेशा रखती हूँ। जब भी मुझे घी वी निकालने का प्रोसेस करना होता है तो टिश्यू पेपर ज़रूर होना चाहिए साथ में। तो ये बस इसमें सेट किया, मिक्सी में लगाया, चलाया, और मक्खन जो है तैयार। और मिक्सी को सेट होने में भी आज 1 मिनट लग गया। पता नहीं क्या हो रहा था, अभी सेट नहीं हो रही थी। मतलब सब काम ऐसे ही हो रहा था उल्टा पुल्टा सा। तो पता नहीं इसमें क्या हुआ है। ये भी सेट होने में 2 मिनट का टाइम ले लिया इसने भी। कोई कोई दिन होता है ना जब सब काम ख़राब होने लगता है, आज वही दिन था। तो देखिए मिक्सी में मैंने चलानी शुरू कर दिया, और का क्लिप है ये, जितने सेकंड की सिर्फ इतने ही सेकंड मैंने इसको चलाया, और उतने में ही मक्खन जो है बनके तैयार हो जाएगा। ये हार्डली 10 सेकंड की क्लिप भी नहीं होगी। ये देखिए झट से मक्खन निकल जाता है, तो ज़्यादा फेंटने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा फेंट के रख दो 1 घंटे के लिए, उसमें मक्खन जो अपने आप फूल के आराम से बाहर आ जाता है। तो बस यहाँ सारी मैंने मलाई जो है निकाल ली थी, मक्खन निकाल लिया था। और इसको मैंने इस तरह से रख देती हूँ, थोड़ा सा इसमें जो पानी होता है वो निचड़ जाता है। और इसके बाद मैंने इसमें साफ़ पानी ऐड डाल दिया था। थोड़ा सा जो खटास होती है, जो थोड़ी स्मेल होती है घी मलाई की, क्योंकि कई दिन की मलाई होती है तो वो जो है इसमें ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, और चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर पानी निकलने के लिए, और उसके बाद बस घी निकालने का काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है मेरे व्लॉग्स अब रोज़ आएँ। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।